अच्छा, हम लोग का कितना प्रश्न वाली होगा? 2 पॉइंटों का उदाहरण चार। कल उदाहरण तो हुआ, उदाहरण 3 बता दिए थे ना, आज होगा उदाहरण 4। पहले क्वेश्चन देखो। उदाहरण 4 में क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हमको क्या निकालना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। मतलब इसमें योगफल भी दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ था, अल्फा गुना बीटा का मान भी दिया हुआ है। इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि एक द्विघात बहुपद लिखा रहता था और हम क्या करते थे, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालता। उल्टा उल्टा क्वेश्चन दे दिया। अब हमको निकालना द्विघात बहुपद और हमको मान देकर रखा है योगफल और गुणनफल का, ठीक है ना। तो देखो, इसका पहले स्टार्टिंग में हम बताए थे इसका फॉर्मूला, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताए थे ना, तो ध्यान देगा थोड़ा सा रिपीट करते हैं। जब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा तो इसका फॉर्मूला क्या था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा गुना बीटा। ये तुम्हारा था बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र। लेकिन अब हम लोग जो यहाँ पे यूज करेंगे ना, इसको क्या यूज करेंगे? द्विघात समीकरण के फॉर्म में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? द्विघात समीकरण। और समीकरण किसको बोलते हैं? जब हम यहाँ पे बराबर लगा देते हैं, जैसे हम बराबर 0 लगा दे, क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। अगर 0 हटा देंगे तो द्विघात बहुपद बन जाएगा, ठीक है ना। पर हम यहाँ पे यूज करने वाले द्विघात समीकरण से। और जब हम द्विघात समीकरण का हल करने के बाद क्या करेंगे? द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। देखो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिया है ना, उसको देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन में हमको शून्यांकों का योगफल दिया हुआ है। पहले लिखेंगे शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ? -3। ये सूत्र नहीं लिखना, -3 इसलिए -3 लिखना है। फिर इसी तरह क्या करें? शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि अल्फा गुना बीटा। इसका मान कितना दिया हुआ है? इसका मान दिया हुआ है 2। बस हम यहाँ से सोल्यूशन करेंगे, ध्यान दो। अब हमको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? यही फॉर्मूला। अब इसका किस फॉर्म में लिखेंगे? द्विघात समीकरण का फॉर्म में लिखना है, द्विघात बहुपद का नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद, इसको द्विघाती भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द्विघाती बहु समीकरण, ठीक है ना। यहाँ पे समीकरण, तो हम समीकरण को थोड़ा शॉर्टकट लिखते हैं जी। अब समीकरण का फॉर्मूला भी बता दिया। कौन सा फॉर्मूला है? कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर में क्या है? 0। अब इसको क्या करेंगे? मान डालेंगे। जैसे यहाँ पे x² है तो x² माइनस, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है ना जी, तो इसी का मान यहाँ पे दिया हुआ। क्या लिखा हुआ? -3। तो यहाँ पे लिख देंगे -3। और बाहर में क्या x है तो x आ जाएगा प्लस यहाँ पे अल्फा गुना बीटा। देखो अल्फा गुना बीटा का मान कितना दिया? बराबर 2 बराबर में क्या हो गया? पॉइंट रहने से गुना है। हाँ, ये डॉट का मतलब गुना होता है, ठीक है। एक नहीं है, दो। अब इसको हम करो ध्यान। तो यहाँ पे x² है तो x² का स्क्वायर। देखो यहाँ पे, देखो ये ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट को हटाना है। ब्रैकेट को जब हटाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। जब गुना करेंगे माइनस माइनस तो प्लस, ठीक है। यहाँ पे x है तो x प्लस में 0। देखो आया द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद आया। द्विघात बहुपद कितना? जैसे हमारा स्क्वायर मिलेगा द्विघात बहुपद बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसलिए यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखेंगे, इसीलिए द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद। अब ध्यान से द्विघात बहुपद तो हम द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे? जब हम यहाँ पे से 0 हटा देंगे। अब इसमें 0 नहीं लिखना, ठीक है ना। जो नंबर बचा वही लिखना। क्या नंबर? यहाँ पे x² प्लस 2, फिर x प्लस में 2। तुम्हारा यही तुम्हारा क्या हो गया? चलो नोट डाउन करो। होता उधर खत्म हो गया। पर्सनली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। मतलब उसको तुमको साबित करके ये भी दिखाना कि जो हमारे मान आने वाला है ना, यानी कि जो शून्यांक आएगा, शून्यांक मतलब कोई भी चर का मान। अगर जैसे एक नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? x² माइनस 2x माइनस 8 है ना, यानी कि यहाँ पर x यानी कि चर हमारा क्या है? x चर है ना। तो चर x का मान जितना आएगा उसको तुमको साबित भी करके दिखाना वो जो मान आया वो सही है या गलत है, ठीक है। अगर तुम क्वेश्चन नंबर 1 देखो, x² माइनस 2x और माइनस में 8। जब भी तुमको बताया था कि शून्यांक ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं? जब भी शून्यांक ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे शून्यांक मान लेंगे 0, है ना, 0 मान लेंगे। इसको शॉर्टकट ही बताए थे, यानी कि मतलब यहाँ पे x का मान इतना पुट करो ताकि इसको हल करने पर 0 आ जाए। ये शॉर्ट वाला है, ठीक है ना। पर तुमको हल करके दिखाना है तो कोई कैसा हल बताते? कौन सा विधि?
खंड विधि क्या बोलते हैं, जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, जो भी हमारे पास अचर होगा, दोनों को गुना करना है, और गुना करने के बाद उसी को क्या करना है, गुणनखंड, मतलब लोसो करके तुमको दो भाग में बांटना, ताकि हमको जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए, और यहाँ पे दो आना चाहिए, पर यहाँ माइनस भी है, तो लघुत्तम करने से तो दो आएगा। तो यही करना है, लघुत्तम ही करना, लघुत्तम को तो लोसो बोलते हैं ना। अब तो ध्यान से यहाँ पे कितना गुण, इसका गुणांक पड़े, देखो एक्स इसका गुणा कितना छुपा है, एक आचार हमारा कितना है, आठ को एक से गुना करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 8। अब इसको क्या करना है, 200, मतलब एक दो ही खंड में करना, ज्यादा नहीं करना, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे 8 ऐसा टेबल खोजो, दो क्या होना चाहिए, एक ही बार में कट जाए, तो 8 किस बार में कटेगा, जैसे हम एक बार पहले लेते तो 2 के घर में 8 कितना आएगा, 4 बार में। अब तुमको ये देखना है कि 2 और 4 में हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, ताकि मेरे आंसर 2 आना चाहिए, 4 में से 2 घटाने पर आना चाहिए ना। अब ध्यान में ये भी देखना कि हमारा यहाँ पे आना क्या चाहिए, -2। अगर हम मान लो कि 4 में आकर 2 घटा तो केवल 2 आएगा, क्या माइनस आएगा, तो 4 में इस 2 में 4 घटाने पर -2 आएगा। इसके मतलब ये 2 जो है ना प्लस वाला है, 4 जो है वो माइनस वाला है, समझ में आ गया ना। अब चलो लिखो, अब इसमें देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको नहीं लिखेंगे, अब इसके बदले हम ये दोनों को यूज करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या प्लस वाला क्या है, तो +2 है तो +2, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स, तो इसका क्या है, -4 है तो -4, एक्स है तो एक्स यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। फिर -8 है तो -8 बराबर में क्या होगा, 0, बराबर में 0। अब इसको हल करो। अब इस तरह करने के बाद हम क्या करते थे, याद है ना, कि हम कॉमन निकाले, किसका 2 पेयर बनाएंगे, 2 पेयर, इसका 1 पेयर बनाना है, इसका 1 पेयर बनाना है। अब इसे कॉमन निकालना है। अभी दोनों में देखो कि ऐसा क्या है जो कि दोनों में मिलता है, जो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स, अरे दोनों में एक्स मिला ना, लेकिन हमको यहाँ पे एक्स बाहर निकालेंगे, फिलहाल एक्स बाहर निकाल दिए। आप लोग यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कोई नंबर है, अरे यहाँ पे अचर भी है, तो यहाँ पे 4 केवल अचर तो नहीं है ना, इसके मतलब हमारा कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। अब तो यहाँ पे 2 को एक्स था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स गुना एक्स होगा ना, एक्स बचा कितना हमारे पास, 1 एक्स बच गया, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखो 2 एक्स है, यानी कि 2 गुना एक्स है, एक्स को बाहर कर दिया तो बचेगा हमारे पास 2, केवल 2 बचेगा, इसका हो गया कॉमन। अब जो यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब इसमें देखो, इसमें क्या मिलता है, इसमें 4 है, पर इसमें 4 है नहीं ना, तो यानी कि 4 हमारा कॉमन नहीं निकला। अब अचर में देखो, अचर में क्या है, 4, यहाँ पे अचर में 8, 4 और 8 में ऐसा कौन सा टेबल है कि 4 भी आएगा, 8 आएगा, 4 के घर में नहीं आता है, इतना 4 के घर में हाईएस्ट नंबर देखना, कम नहीं है, हाईएस्ट में देखना, 4 आता है तो 4 का घर लिखेंगे। अब 4 का घर में कॉमन देखो, अब इसमें 4x में हम 4 बाहर निकाल दिए ना, तो बचेगा हमारे पास केवल x। अब यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 के घर में 8, 2 बार में बराबर में 0। हम एक चीज बताते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे ब्रैकेट पे आने वाला है, दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा क्या ऊपर कैलकुलेशन के ना वो सही है। अब आगे, अब इसमें क्या निकालेंगे, कॉमा देखो, यहाँ पे जो बाहर में बचा, बाहर में क्या बचा हुआ है, एक्स, इसका बाहर में -4। आई ब्रैकेट में जो बचा है ना, दोनों सेम है, दोनों में से क्या करेंगे, बराबर 0। अब एक को निकालते भी कैसे समझ में आता है, कि हम एक को निकालते क्यों है, दोनों में से को छोड़ क्यों देते हैं, इसमें भी कॉमन निकाल देखो ध्यान से, यहाँ पे बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना कि x + 2 - 4 ब्रैकेट में x + 2। अब इसमें क्या करेंगे ना, इसमें भी कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन क्या निकलेगा, देखो कि जब दोनों नंबर सेम मिलता है तो उसी को ना कॉमन निकालते हैं। तो मान लो इसको हम कॉमन निकालते हैं, यानी कि x + 2 को क्या कर दिए, कॉमन निकाल दिए। बताओ, अगर हम यहाँ पे गुना छुपा रहते ना, अगर मान लो इसको बाहर निकाल तो हमारे पास क्या बचा, x। अगर इसको हम बाहर निकाले तो बचा -4। देखो वही कॉमन है ना। तो मतलब तुम इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, गुना में कोई फर्क पड़ता है, नहीं गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है याद। चलो अब इसमें देखो, अब इसको निकालने के बाद हमको x का मान निकालना, क्या बोला था याद है ना, शून्यांक ज्ञात करने के लिए, नहीं हमको 4 का मान निकालना था, हमारा 4 का मान नहीं निकला। अब भी ध्यान से यहाँ पे क्या करेंगे, जब क्या निकालेंगे, जब। अब इसको ये दोनों का मतलब, ये दोनों गुना है, इसका मतलब बराबर 0, नहीं इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0, तो हम एक को हल करें, x - 4 = 0। अब तो यहाँ पे x का मान, ये माइनस है, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि पहला 4 का मान कितना निकला, 4 प्लस में, फिर निकालो यहाँ पे x + 2 बराबर में क्या है, 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो यानी कि हमारा शून्य निकल गया, पहला +4, दूसरा में -2। अब इसको जांच भी करना है, क्या करना है, जांच करना। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, याद है, इसको मानेंगे बीटा,
ध्यान दो, इसको जांच करने के लिए हम इसको बनेगा अल्फा, इसको बनेंगे हाँ। बीटा। ध्यान दो सकेगा, इसके बाद जो आएगा ना वो बनाना। हाँ। पहले इसको देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे श्रेयांकों का योगफल पहला लिखेंगे योगफल। और योगफल का फॉर्मूला याद है ना, अल्फा प्लस बीटा बीटा यानी कि बराबर क्या होता बी है बटा ए। माइनस बी बटा बी का मान हो गया आपका माइनस इसको हम लिखते हैं बी बटा ए, ठीक है ना। अब इसका मान पुट करोगे, अल्फा का मान तो यहाँ कितना माने हैं 4 प्लस बीटा का मान कितना है 2 माइनस 2, तो माइनस एकदम इसको बनाई कर रेट देंगे। माइनस बी, तो माइनस पहले से है ना, माइनस में है पहले से माइनस आ गया। बी का मान देखो, बी याद है ना, बी हमारा यहाँ से आया, याद रखना ये बी का मान जो आएगा ना यहाँ से आता है। अब देखो ए किसको बोलते हैं, ए हमारा जो पहला चर अरे एस स्क्वायर का गुणांक को ये बोलते हैं, अब बी बोलते हैं केवल चर होगा, स्क्वायर नहीं होगा, जिसका घात में 1 होगा, ठीक है ना। रैखिक याद ना, रैखिक बताई था, रैखिक घात, इसका रैखिक घात होगा उसको क्या बोलते हैं, उसकी उसी का गुणांक हम बी बोलते हैं। बी का मान कितना -2 है तो -2, और यहाँ पर भी क्या करेंगे 12 से -2 लिखेंगे। फिर बटा में ए का मान, तो ए का मान यहाँ पे कितना गुना छिपा है 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब तुम इसके बाद हल करो इसको, तो दिखा दो यहाँ पे 4 प्लस माइनस में -2 बराबर, फिर माइनस माइनस 2, और नीचे में क्या लिखेंगे नहीं। अब तो यहाँ पे 4 में 2 घटाएंगे, बचेगा 2 मान 2 बराबर 2, देखो दोनों का मान क्या होगा सेम है ना वैल्यू। इसके मतलब हमारा जो योगफल है नहीं अल्फा और बीटा का मान क्या है वो सही है, बस इसमें एक और निकालना है, याद है ना। एक और क्या निकालेंगे, इसका गुणनफल, आवाज कम। अब इसका क्या निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा गुना बीटा इसका क्या होता है अल्फा गुना बीटा सी बटा ए। अल्फा गुना बीटा लिखिए बराबर सी बटा ए। तो अल्फा का मान तो यहाँ पे अल्फा का मान है सी का मान 4, बी का मान माइनस गुना बी का मान का माइनस, तो इसलिए माइनस को घेर देना है। सी का मान 8, सी देखो सी का मतलब मान 4 पे रहेगा, लेकिन -8 है तो माइनस अरे ए का मान 1, और एक का मान देखो यहाँ पे क्या है एक। 1, तो 1 लिखेंगे। अब गुना करो, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, माइनस है तो माइनस बराबर, ये -8 है तो -8, नीचे हर में 1 नहीं लिखा जाता, देखो सेम आ गया। यानी कि हमारा क्या होगा योगफल भी क्या है हमारा सिद्ध हो गया, हो गया गुणनफल क्या होगा सिद्ध हो गया, इन दोनों सत्यापित है। तो चलो अब इसको नोट डाउन करो। अब तो उसी तरह तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर देखो, यहाँ पे क्या है 4s² - 4s + 1। अब यहाँ देखो चर चेंज कर दिया, पहले का जो चर था ना हमारा क्या था x था, अब हम चेंज कर दिया क्या दे दिया है एस s, यानी चर में हमारा कुछ भी दे सकता है, ऐसे लेकर जेड तक मान देगा, ठीक है ना। अब देखो अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमको क्या निकालने बोला शून्य का निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके बराबर में 0 मानना पड़ेगा, बराबर 0 गुणनखंड विधि का। तो गुणनखंड विधि क्या कहता है कि जो स्क्वायर का जो अचार है उसके साथ और जो केवल अचार है उसके साथ क्या करना है गुना करना है। जैसे यहाँ पे एस स्क्वायर का गुना कितना है 4, अब हमारे यहाँ पे क्या है अचार में 1, 4 को 1 से गुना करेंगे तो वो भी 4 ही आएगा, ठीक है ना। अब 4 का लॉस होगा नानी के गुणनखंड में 2 उसको, और इसको हम 2 बार में देंगे 2 दूना 4। अब हमारे यहाँ पे -4 कितना है -4, तो बताओ इसको जोड़ने पर 4 आएगा या घटाने पर 4 आएगा, जोड़ने पर। अब यहाँ पे कौन सा जोड़ माइनस है तो माइनस प्लस -2 वाला जोड़, ठीक है ना। अब इसी चीज को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या है 4s² माइनस 2s फिर -2s, दोनों को उतारे प्लस में 1 है तो प्लस में 1 0। अब इसमें फिर क्या करें 2 का पेयर बनाएंगे, दोनों का पेयर बनाएंगे, दोनों में क्या निकालेंगे अंतर कॉमन, अंतर नहीं कॉमन निकालो। तो यहाँ पर भी देखो चर में देखो यहाँ पर भी चर एस है, यहाँ पर भी चर क्या है एस है, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे एस। पर यहाँ पर देखो यहाँ पर भी अचार है, यहाँ पर भी अचार है ना, 4 भी है 2 भी है, यानी कि देखो किसका घर में 2 का टेबल माता ना 4 भी आएगा 4 में, इसलिए हम यहाँ पे 2 को भी कॉमन निकालेंगे, यानी कि हमारा 2s निकल गया। अब तो यहाँ पे देखो 2s निकाल दी ना, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो 2 का घर में 4 कितना आएगा 2 बार में। अब तो यहाँ पे डबल एस था ना, डबल में से एक बचेगा हमारे पास एक माइनस है, तो अब तो यहाँ पे अब यहाँ तो -2s है ना, कोई नहीं लेगा ध्यान, क्या नहीं सब करते हो। यहाँ पे देखो यहाँ पे ध्यान से 2s है ना, यहाँ पे 2s का 2s क्या कर दिए बाहर निकाल दो, कितना बचेगा बताओ एक बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे केवल ओनली 1, ठीक है ना। तो ध्यान तो यहाँ पे 2s है, हम 2s को निकालते गुना में हम 1 लिख सकते हैं ना, और इसको हम बाहर निकालते बचेगा हमारे पास 1, हम यहाँ पे गुना में 1 लिख सकते हैं आराम से।
अब ये इधर आ जाओ, माने से तो माने। अब इसमें देखो, इसमें क्या आपस में मिलता है? क्या यहाँ पे टू, तो यहाँ पे टू नहीं मिला ना, टू का टेबल में कुछ आता है मतलब यहाँ पे आज चर में क्या है? एस। यहाँ पर एस में यदि कोई कॉमन निकल रहा है, इसमें याद रखना कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा है। अगर जब कोई कॉमन नहीं निकल रहा है तो क्या करना है इसमें? ध्यान से देखो, यहाँ पे केवल 1 लिख देना है। ध्यान दो इधर, यहाँ पे जब कोई कॉमन नहीं निकलेगा तो क्या करना है? ध्यान दे इधर सर बताइए। हाँ तो आ रही है ना। तो यहाँ पे ना तो देखो चार मिल रहा है ना तो अक्षर मिल रहा है, कोई कॉमन मिल रहा है नहीं, तो हम क्या मान लें इसको? एक 1 मान लेंगे, ब्रैकेट में लिख के जो भी है वही लिख देंगे। और यहाँ पे 2s है तो 2s के बाद यहाँ पे माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस, और 1 है तो 1 के बराबर क्या हो गया? जीरो। 0। और फिर उसी तरह कम कॉमन निकालने का, ठीक है? या तुम पहले इसको लिखो या तो जो बाहर वाला है उसको लिखो। तो बाहर वाला लिखा पहले, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2s, यहाँ पे लिखा हुआ है -1। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2s -1, दोनों जगह सेम आ गया, मतलब ये दोनों में से एक लिखे हैं बराबर में 0। अब इसके बाद क्या करना है? जब निकालना, क्या निकालना है? जब जब। यहाँ लिखो जब। अब जब मतलब जब ये दोनों के बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, कि यहाँ पे 2s -1 बराबर में 0 है। तो हमको यहाँ पे s निकालना, तो पहले 2s लिखेंगे बराबर, तो माइनस ना, माइनस उधर जाएगा तो +1। अब यहाँ पर क्या करना है? इसलिए क्या करेंगे? s बराबर, ये देखो s क्या है? दो है गुणक में। जी अभी 2 जब गुना है तो गुना से उधर जाता है, क्या बनता है? माइनस एक गुना से बटा बटा में में बन जाता है। तो हमारे s क्या माना कि 1/2। 2। इस तरह यहाँ पे दूसरा निकालेंगे। फिर 2s -1, अगर ये दोनों तो सेम ना है तो अगर सेम है तो इसका भी, अगर s का 1/2 तो इसका भी मान 1/2 ही आएगा। तो बड़ा हल करना है, यहाँ पे 2s बराबर, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में, इसीलिए हमको s चाहिए, तो इसका मान क्या होगा? 1। और यहाँ पे 2 गुना में था तो इधर आ गया बटा में। अब इसके बाद क्या निकालेंगे? ये तुम्हारा हो गया शून्यांक का मान निकाल गया, ठीक है ना? अब शून्यांक का निकालने के बाद क्या निकालेंगे? इसका मतलब साबित करना ना, सत्यापित करना कि दो जो मान है वो सही है। तो साबित करने के लिए क्या मानेंगे? इसको हम मानेंगे अल्फा, इसको मानेंगे बीटा। याद ना, ये तभी करना जब क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक है ना? कि हमको यहाँ पे सत्यापित करना तभी निकालना, नहीं तो नहीं। एग्जाम में तुम्हारा केवल इतना ही निकालने बोलेगा, शून्यांक कर गया बस छोड़ देना है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है इसलिए अब तुमको बनाना है, ठीक है ना? तो पहले इसको लिखो, यहाँ पे लिखना पहला क्या? शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। इसका फॉर्मूला क्या बताया? अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस b/a। अब देखो अल्फा, देखो अल्फा किसको माने? 1/2 को माने, प्लस फिर बीटा किसको माने? 1/2 को माने। इसका मतलब ये दोनों का भिन्न का सूत्र आ गया, ठीक है ना? अब देखो माइनस है तो माइनस, बी का मान देखो, बी मतलब यहाँ पे कितना है? -4 है तो एक का मान तो यहाँ पर भी कितना है? 4। तो 4। अब इसको हल करना है, तो यहाँ पे 1, 2 और 2 का लॉस करेंगे तो हमारे पास 2 ही आने वाला है। अब जब 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस में, फिर 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1, अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। तुम लोग पहले लघुत्तम क्या होगा? ना सरल। अभी तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, नीचे में 4, यानी 1 और 1 क्या हो गया? 2। तो यहाँ पे बना लेते हैं बराबर 2। क्या 1 और 1 2 आ गया। इसका हर में भी कितना है? 2। यहाँ पर भी देखो 4 है और यहाँ पर भी क्या है? 4। ध्यान से देखो, अभी को 2 को 2 से काटेंगे कितना में कटेगा? एक बार में 4 को 4 से काटेगा तो कितने में कटेगा? एक बार में। दोनों का मान कितना आ गया? 1। इधर भी 1, इधर भी 1, यानी कि ये तुम्हारा क्या आ गया? सत्यापित हो गया। दूसरा देखो, अब इस पे क्या करना है? शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला क्या है? अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा का मान देखो कितना? 1/2। फिर डॉट का मतलब क्या होता है? गुना। फिर बीटा का मान देखो, बीटा का मान कितना है? 1/2 बराबर सी का मान देखो, यहाँ पे सी कितना दिख रहा है? देखो 1, और देखो यहाँ पे तुम्हारा 1 का मान देखो, यहाँ पे 4। तो 4। अब इसको गुना करो, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, यहाँ पर भी 1/4, दोनों बराबर आ गया ना। इसके बाद हमारा सत्यापित हो गया। चलो लिखो।